राहुल और पुराना मकान। सब्सक्राइब। राहुल एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था। उसे रहस्यमयी और भूतिया जगहों की खोज करने का बहुत शौक था। उसके गांव के बाहर एक पुराना और सुनसान मकान था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। लोगों का मानना था कि वहां भूत रहते हैं, इसलिए कोई भी उस मकान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। पुराने मकान का रहस्य। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस बात को सच साबित करके रहूंगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। हालांकि उसके दोस्त डर गए, लेकिन राहुल अकेले ही उस मकान की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह मकान के पास पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी और खिड़कियां खुद ब खुद खुलने बंद होने लगी। राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया और कड़कड़ाहट के साथ वह खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था, मकड़ी के जाले लटके हुए थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अजनबी आवाजें और परछाइयां। राहुल जैसे ही अंदर बढ़ा, उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? उसने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक एक परछाई तेजी से सीढ़ियों से उतरने लगी। राहुल के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह रुका नहीं। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। तभी एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर एक पुराना पत्र रखा था, जिस पर लिखा था, जो भी इस घर में आएगा वह कभी लौटकर नहीं जाएगा। राहुल ने पत्र उठाया ही था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। भूत का रहस्य खुला। राहुल अब सच में डर चुका था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि हवा के झोंकों और पुरानी चीजों के गिरने से ये अजीब आवाजें आ रही थीं। उसने हिम्मत जुटाई और अलमारी के पीछे छिपे एक छोटे से गुप्त कमरे में चला गया। वहाँ एक बूढ़े आदमी की तस्वीर थी, जिसके नीचे लिखा था, रघु शेट्टी इस घर का असली मालिक। राहुल को समझ आ गया कि यह मकान किसी जमाने में रघु शेट्टी का था, लेकिन उनकी रहस्यमयी मौत के बाद गांव वालों ने इसे धोखा मान लिया। असल में मकान की डरावनी घटनाओं के पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ पुरानी चीजों की आवाजें और अंधेरे का भ्रम था। राहुल की जीत। राहुल ने अगले दिन गांव में